वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। खाद देने के बाद पानी दे देना है तो पुदीना हमारा जो है वो दिनों में ग्रो करेगा। खाद इसकी जड़ों में जाएगी और बहुत अच्छे से इसकी जड़ें फैलेंगी, नई नई पत्तियां निकलेंगी और पॉट हमारा भरता चला जाएगा। तो पुदीना आपके पास कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। कौन सी खाद दी है मैंने पुदीने को, जिसके बाद हमें इतना ढेर सारा पुदीना पूरा साल मिलने वाला है, तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। बहुत इजीली घर से अवेलेबल आपने वो खाद डालनी है। आपके पास घर में वो खाद हर वक्त मौजूद रहती है और आप ज़ाया कर देते हैं, अपने पौधों को नहीं देते। पुदीने को बहुत ज़्यादा बुशी करने के लिए, फैलाने के लिए, ताकि इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैलें और बहुत ज़्यादा पुदीना आपके पास ग्रो हो, पॉट्स आपके भर जाए, या फिर आपने क्यारी में लगा रखा है तो क्यारी आपकी कैसे भर जाए, उसके लिए 3 काम आपने ज़रूर करने हैं मार्च के महीने में। सबसे पहले तो आप देखिए, ये कटिंग लगानी मैंने आपके साथ ही शेयर की थी। मार्च के स्टार्ट में हमने कटिंग्स लगाई थी, तो आप रिज़ल्ट देखें। फिर मैंने पहली खाद देना भी आपके साथ शेयर किया था कि हम पहली कौन सी खाद दें पुदीने को। अब बारी है 2 से और 3 ऐसे काम करने की जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला काम है पिंचिंग करने का। आपने जो बड़ी पत्तियां आ रही हैं, जो ब्रांचेज इस तरह से लंबी हो रही हैं, उनको ऊपर से काट के इसकी पिंचिंग कर देनी है। वो पुदीना आप अपने किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसी तरह मैंने जैसे दोबारा कटिंग्स लगा दी हैं। मिट्टी देखें कितनी सॉफ्ट है कि वो कटिंग्स फौरी लग रही हैं उसमें, और मुझे बिल्कुल भी उनको दबाना नहीं पड़ रहा मिट्टी के अंदर। तो आपके पुदीने की मिट्टी इतनी ही सॉफ्ट भुरभुरी होनी चाहिए। कटिंग्स आप दोबारा से भी लगा सकते हैं या फिर उस पुदीने को इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपने जितनी भी बढ़ी हुई ब्रांचेज हैं उनकी एक बार पिंचिंग ज़रूर कर देनी है। इससे क्या होगा, नई पत्तियां आएंगी, नई ब्रांचेज आएंगी और पुदीना आपका फैलता चला जाएगा। इस टिप को आप ज़रूर याद रखिएगा। जितना आप पुदीने को कट करेंगे, कट करके इस्तेमाल कर लें, जो भी करें, लेकिन आपने उसको कट करते रहना है। उतना ही पुदीना आपका हेल्दी, फ्रेश और लंबे अरसे तक चलता रहेगा। अगर आप कट नहीं करेंगे, पुदीने की ब्रांचेस लंबी होती जाएंगी और पुदीना आपका हेल्दी बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस खाद की। ये जो आपको बाउल में दिख रहा है, ये बहुत अच्छी फ़ायदेमंद खाद है। घर से ही ली है मैंने, कोई पैसे नहीं लगे हैं। कम बजट में आप बहुत ढेर सारी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये है चाय की पत्ती, और ये वो चाय की पत्ती है जो हम बिल्कुल नहीं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इस्तेमाल हुई हुई चाय की पत्ती है, जो कि हम चाय पीने के बाद इसको फेंक देते हैं। जब हम इसको चाय में से निकालते हैं तो आपने इसको एक बार वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको धूप में रख दें। आजकल अच्छी धूप निकल रही है तो ये एक ही दिन में सूख जाएगी। तो ये आपके 3 से 4 पौधों की बहुत अच्छी खाद है। आपने एक, ये पॉट है मेरे पास, ये 8 इंच का पॉट है, चौड़ाई में ये 12 इंच का है। तो इसमें जो है वो हम 1 चम्मच से 2 चम्मच डाल सकते हैं। इसमें मैं 2 चम्मच खाद ये डाल दूँगी। उसके बाद पानी दे दें। आप यकीन नहीं करेंगे कि दिनों में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और ये खाद आप गर्मी में भी दे सकते हैं। ये नहीं है कि बहुत धूप है, क्योंकि गर्मी में हम बहुत ज़्यादा खादें नहीं दे सकते। हमारे पौधे पहले ही धूप में होते हैं, वो बर्न हो जाएंगे। तो आप इस खाद को 15 से 20 दिन के बाद रिपीट कर सकते हो। मैंने सारे पॉट में एक बार इस खाद को दे दिया है। देने के बाद हम इसको अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। पानी पहले से उसमें है तो थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। इसी तरह ये जितनी भी आपकी पत्तों वाली सब्जियां हैं, जैसे कि धनिया है, पुदीना है, उसमें सलाद पत्ता है, पालक है, आप सभी में एक एक चम्मच भर के इसको डाल दें। शर्त ये है कि इसको सूखा हुआ होना चाहिए, ये गीली ना हो। एक दफ़ा आपने इसको अच्छे से ड्राई करके डालना है। 15 से 20 दिन के बाद डालते जाएं अपनी सभी इस तरह की वेजिटेबल्स में। इवन के आपने अगर कोई और सब्जियां भी लगाई हैं और उनका ग्रोइंग टाइम है, जैसे कि चिली प्लांट है, ब्रिंजल है, या फिर वाइन्स हैं समर की, और आप इसको अपनी मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तब भी अपनी मिट्टी में आप इसे मिक्स कर सकते हो। मिट्टी को ये भुरभुरा कर देगी। उसके अलावा ये बहुत अच्छे से उनको खाद जो है वो भी देती रहेगी। तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, बिल्कुल फ्री की है, और इसे आप पूरी गर्मी कभी भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो मैं इसी तरह से किचन का वेस्ट या फिर इस तरह की खाद जो है वो ज़रूर अपने पौधों में डालती हूँ। आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें और हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग घर पे ही करते रहें।
ऑर्गेनिक गार्डनिंग जब आप करते हैं आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, और आपको पता है कि बाहर से जो हम मार्केट से सब्ज़ी या कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं उसमें कितने केमिकल्स होते हैं। तो इस तरह हम घर पे थोड़ी सी एफर्ट के साथ ऑर्गेनिक चीज़ें ग्रो करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो छोटी सी कोशिश है, आप भी ज़रूर कीजिएगा। धनिया पुदीना तो अपने घर में ज़रूर ग्रो करें क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं और घर में हमें हर वक्त इनकी ज़रूरत रहती है। तो आप जब इनको फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इसका जायका भी लाजवाब होगा। और इस तरह से आप जब घर में इस्तेमाल करेंगे, खुद भी इस्तेमाल करें, दूसरों को भी इसका फ़ायदा दें, एडवांटेज दें। दूसरे भी जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्जियां आपकी जब खाएंगे तो ऑब्वियसली वो भी ग्रो करना पसंद करेंगे। तो पुदीना आपको फिर ढेरों ढेर मिलता चला जाएगा। इस खाद का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा और जो 2 टिप्स मैंने शेयर की हैं उनको भी फॉलो कीजिएगा। एक तो आपने पिंचिंग करते रहना है, दूसरा आपने पानी नहीं सूखने देना, हल्की नमी रहने देनी है। अगर इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो पुदीना आपके पास कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा।